हेलो, दिल्ली वाले नहीं बोलेंगे, ठंड बहुत है। मैं कह रहा हूं आप 1000 लाख आदमियों को भोजन करा दें, उनकी एजुकेशन करा दें, उससे बेहतर है कि भगवान सूर्य आए, उससे पहले उठें और उनको अर्घ्य दें। वो अहंकार पैदा करेगा, और वो भी हमारा सिस्टम नहीं है। हम लाख आदमियों को भोजन करा रहे हैं, एक सिस्टम के तहत हो रहा है। आप करा नहीं सकते, आप करा नहीं सकते। गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जो परोपकार करके हम कूदते हैं छह हाथ, ये हम महान पतन करते हैं। तो हम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम क्यों सर्वलोक महेश्वरम, इतनी सी भी चीज हमारी नहीं है। यदि है कोई माने नहीं गीता की बात, तो भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलेगा सज्जनों। ये शरीर भी हमारा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बाल सफेद होता है, आपसे परमिशन देता है क्या? अच्छा, आप ऑर्डर कर दो, मत होना, नहीं होता है क्या? शरीर बीमार नहीं होता है क्या? अच्छा, कोई बात है आपके कहने से करता है क्या? इसकी दृष्टि तो कर ही लेता है। आपने किसने चाहा बताओ हेलो कि बुढ़ापा आ जाए? अरे कईयों के साथ इतनी प्रॉब्लम है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि बुढ़ापा, और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भरे पड़े यूट्यूब पे कहते नहीं बुढ़ापा तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो ये लाठी तो पकड़ रखी है मैंने। अरे होता है बुढ़ापा, क्यों नहीं होता है बुढ़ापा? उसका मैसेज है कोई, उसको एक्सेप्ट करो भाई। कहां तक लड़ोगे उससे? लेकिन ये हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या वो हमारा है? नहीं। तो भगवान कह रहे हैं सब चीज मेरी है, तू अपनी मानेगा तब भी मैं छोड़नी तो हमको पड़ेगी। और तीसरी चीज बहुत प्यारी है, सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान कहते हैं, सुहृद कहते हैं जो बिना किसी कारण के प्रेम करे वो सुहृद। और सज्जनों, सॉरी टू से, माँ भी इस श्रेणी में नहीं है। हाँ, यदि हम भगवान की बात सुने तो भगवान के भक्त इस श्रेणी में आ जाते हैं, जो बिना किसी हेतु के जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं। भगवान सुहृद है, क्या मतलब? तो मैं तो भगवान को कभी आज तक मैंने तो कोई प्रणाम नहीं किया, मैं तो बहुत गंदा गंदा सोचता हूँ, मैं तो गंदे गंदे काम किए। हाँ, भगवान कहते हैं फिर भी मैं तेरा सुहृद हूँ। अच्छा महाराज, हाँ, हर कंडीशन में शिष्य घोष जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, कौन सा ऐब जो वो नहीं करते थे। और एक बार वो वैश्या जैसे आ रहे थे, रात को 11-12 बजे, शराब पी हुई थी। अब पढ़ लें जाए, किसी ने कहा ये कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, ये भगवान शिवलिंग है रास्ते में, आप कहाँ जा रहे हो? तो भाई कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन ये हुआ है। उन्होंने क्या कर लेंगे भगवान से, और उन्होंने ऐसे करके पैंट खोल के अपना जो है यूरिनेशन कर दिया उनके ऊपर। हाँ, ऊपर। उस समय थोड़ी गुस्सा आ गई होगी भगवान को, हेलो आ गई होगी ना, और बल्कि ज्यादा करुणा आती है भगवान को। हम जितने पतित हैं भगवान के लिए उतने करुणावान है। ये विश्वास रखें सज्जनों, ये विश्वास रखें, तो हमें भगवान की सुहृदता का पता चलेगा। एक ब्रिटिश में एक वर्थ नाम के कवि हुए, उनको किसी ने कहा, येरो नदी थी, वो कवि थे, लगे रहते थे, और उन्होंने कहा येरो नदी बहुत सुंदर है। तो चलो कवि को जाते नहीं थे, तो उन्होंने एक दिन कविता लिख दी बहुत अच्छी, येरो अनविजिटेड। कौन सी कविता लिखी? लेकिन वो फिर कुछ दिनों बाद दोस्तों के साथ चले गए येरो देखने। उन्होंने कहा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा सुंदर है। तो फिर उन्होंने एक कविता लिखी, येरो विजिटेड। लेकिन जब वो कई बार गए तो उनको पता चला, अरे इस नदी का, इस प्रकृति का सौंदर्य तो बहुत अद्भुत है। तो फिर उन्होंने कविता लिखी, येरो रिविजिटेड। भगवान क्या है दोस्तों? भगवान कैसे हैं दोस्तों? अब ये तो कोई क्या बताए, मेलोडी खाओ, नेक्स्ट क्या टेक अवे है हमारे पास? एक श्लोक खत्म। कोई पूछे बहुत अच्छी बातें, करना क्या है भाई ये तो बताओ। और यहां तो सब कुछ समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अंतिम बार कह रहा हूं, आप प्लीज हमारे साधकों से, वैसे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ले, गीता परिचय अभियान डाउनलोड कर ले, जरूर करा ले। ऐसा मान ले 550 रुपए डोनेशन में जा रहे हैं।
मैं इतना खराब बोलता हूँ। और यदि फिजिकल फॉर्म भर रहे हैं तो नीचे लिख रहे हैं मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन 550 देना है हमको। हाँ, हमको पैसे की जरूरत है भाई, ऐसा मान लिया। करना क्या है भाई, बाहर जाके हमको करना क्या है? क्यों मैं यहाँ करने की कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्म भर देंगे, फिजिकल भर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। घर पे जाके बहुत कम लोग भर पाएंगे, घर पे माया देवी पकड़ लेगी आपको। हाँ, ये 550 रुपये पकड़ लेंगे। तो चलिए, टेक अवे क्या है, देखिए श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामेव वैश्यसि संशयम्। तस्मात्, देखो इससे पहले भगवान ने 2 श्लोक बोले जो हमने लिए नहीं है ना? मैं आपको बता देता हूँ, इसी फीस में 850 में भगवान ने एक श्लोक बोला जो कभी किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, कोई नहीं सिखाएगा उसको, हमें नहीं मिलता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम अपने स्वजनों की मृत्यु को बहुत खतरनाक बना देते हैं, दर्दनाक बना देते हैं। भगवान ने एक रूल नंबर 1 बताया, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलविरम त्यजन्ते कलविरम, है ना? भगवान ने कहा जब तू शरीर छोड़ेगा उस समय तेरे मन का जो भाव होगा, जो चिंतन होगा, जो स्मरण होगा, तू उस योनि में चला जाएगा। यदि मेरा स्मरण होगा तो तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, चाहे तेरे पूरी जिंदगी कुछ भी किया हो। आप कहेंगे वाह, ये सही बता दिया यार आपने, ये बात काम की है। इसका मतलब जिंदगी भर कुछ भी करो और एंड टाइम पे भगवान का नाम ले लो, क्योंकि हमको पता तो है कि हम कब मरने वाले हैं, कहाँ मरने वाले हैं, और मरते समय हमारा आँख कान नाक सब सही रहने वाला है ना? तो कभी हॉस्पिटल जाया करो, देखा करो जब आदमी मर रहा है उसकी क्या पोजीशन है, थोड़ी करुणा आएगी आपके उससे। सज्जनों, इसका एक साइंस है। मैं शाम को या सोने से पहले जो चर्चा कर रहा हूँ, जो फिल्म देख रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, जहाँ मेरा चित्त है, जैसा मेरा स्वभाव है, चांसेस हैं कि मैं रात को वही सपने, यदि मैं रात को ऊट पटांग सोशल मीडिया पर चर्चा देख रहा हूँ, हाँ, ब्लू पॉइजन, कोई कहे चाहे ना कहे, हमारे युवाओं में जिसमें इतना पोटेंशियल है, अरे वो क्या नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति का संकल्प है, कठोर फेंकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वो ताकत है हमारे। एक युवा क्या नहीं कर सकता, लेकिन इस सोशल कचरे ने खत्म कर दिया उसको। तो कोई सोशल ये ब्लू पॉइजन देखे, आपको क्या लगता है सपने में भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए आ जाएंगे उसके? तो जिंदगी भर हम जो कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, अंत समय में भी हमारी वासना, हमारा चित्त चांसेस है वहीं अटका रहेगा। इसलिए भगवान क्या सूत्र दे रहे हैं, ये टेक अवे क्या सूत्र, बहुत खतरा है। अंत समय में यदि हमारा चित्त धन में अटका रहा तो सांप बनेंगे, घर में अटका रहा छिपकली, कॉकरोच, हलो, कुत्ता, हाँ गधा, सुनने में बुरा लग रहा है, होता है, हमारे तो बुरा ही लगता। कुछ जानवर हमारे घर से हटाने पर भी नहीं चाहते। हेलो, कौन है वो? उनको साष्टांग दंडवत करना चाहिए वैसे हमको। आपको ऐसे नहीं हंसाने के लिए कह रहा हूँ। गुरु नानक जी पंजाब में एक अनाज मंडी से होके जा रहे थे, मर्दाना शिष्य उनके साथ था। तो एक बकरा वो खा रहा था अनाज की ढेरी, और वो सेठ आता था, उसे सिर पर डंडे मारता, ऐसा देख के, और गुरु नानक थोड़ा हंस गए। तो मर्दाना ने पूछा, गुरु जी क्यों हंसे? अरे नहीं गुरु जी, बताओ ना, आप तो हंसते हो, ऐसे थोड़ी हंसते हो। तो गुरु नानक बोले, ये जो बकरा है ये इस सेठ का, एक तुलतुल तौन वाला जो आया था अभी, इसका बाप है। ये 35 साल इसी गद्दी पर बैठा है। तो अंत समय का स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वामी जी कहते हैं, मैंने 1 घंटे मेकअप किया, हालांकि मैं करता नहीं हूँ 1 मिनट भी, आप लोगों के लिए 1 घंटे मेकअप किया, और जब मैं फोटो खिंचा रहा उस समय एक मक्खी यहाँ बैठ गई मेरे, और मैंने ऐसे कर दिया मुंह।
अब मेरा फोटो कैसे आने वाला है? अब मैं लड़ रहा हूँ उससे, कमाल है यार, मैं 1 घंटे से टाइम खराब कर रहा हूँ, 1 सेकंड में उससे क्या हो गया? फालतू बात करता है वैसे। अरे भाई तुम जैसे हो वैसी तो आना क्लिक में। तो हम जैसे योनि में जिस स्मरण से हम भाव में शरीर छोड़ेंगे, हम उस योनि को जाने वाले हैं। ये रूल है और कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो क्या करें? हाँ ये कर सकते, ये टेक अवे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च। यदि आप हमारे गीता परिचय अभियान का लोगो देखें, हमने लिखा है उस पर मां मनुष्मर युद्ध च, यही लिखा है, हमारा लोगो है ये। क्या मतलब? सर्वेषु कालेषु मतलब 24 घंटे। क्या कह रहे हो महाराज? 24 घंटे? हाँ 24 घंटे भाई। गीता का साधक 24 घंटे भजन करता है, भगवान की भक्ति 24 घंटे होती है। यही तो है गीता की ताकत। कोई 5 मिनट, 10 मिनट और आधे घंटे नहीं होती। कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। सर्वेषु कालेषु मतलब 24 घंटे माम अनुस्मर, स्मरण नहीं अनुस्मरण। ओहो, स्मरण के पीछे स्मरण, स्मरण के पीछे स्मरण, स्मरण के पीछे स्मरण। और युद्ध च, ओहो युद्ध च मतलब अरे जो तेरे को ड्यूटी मिल रही है एज ए पिता, एज ए पति, एज ए पत्नी, एज ए ऑफिसर, एज ए क्लर्क, एज ए भारतीय, कर 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 कर, उसको भी कर और मेरा स्मरण भी कर। क्या कर रहे हो महाराज? आप डबल डबल जगह लगा रहे हो। अच्छा, आपके यदि किसी के दांत में दर्द है सज्जनों, सपोज आप गीता सेमिनार भी अटेंड करेंगे, आप कार भी ड्राइव करेंगे, आप लंच भी अच्छे से करेंगे, लेकिन क्या आप भूल जाएंगे कि मेरे दाढ़ में दर्द है या दांत में दर्द है? वो चलेगा ना, वो चलेगा, सबकॉन्शियस में चलेगा। ऐसे ही हम भगवान का स्मरण करेंगे और कर सकते हैं, करना ही चाहिए, और उससे हमारी कर्म का कौशल, स्किल बहुत बढ़िया होने वाला है। तो भगवान ने टेक अवे दिया कि तू मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी तेरे को। तो अर्जुन बोलते हैं, बहुत प्यारा श्लोक बोलते हैं, ये गीता का लक्ष्य है, ये जीवन का उद्देश्य है। क्या है? आइए नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, जल्दी से आ गया होगा आपके, आ गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। गीता की जो टॉप से टॉप लेवल की चीज जो हम कर सकते हैं लाइफ में, कोई भी मनुष्य कर सकता है, वो इस श्लोक में छिपी है। यदि आप गीता के साधक हैं, रेगुलर काफी लोग हैं, तो आप देखेंगे भगवान ने गीता में कम से कम 5 से ज्यादा बार अर्जुन को कहा, खाओ अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठ युद्धश्च, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। ऐसे भगवान कई बार अर्जुन को कहते हैं। तो अब अर्जुन को क्या कहना चाहिए था? नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति, स्मृति यानी मुझे प्राप्त होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, पहले मैं लास्ट वाले में कर रहा हूँ, करिष्ये वचनं तव। अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। अरे अर्जुन को तो ये कहना चाहिए था ना कि मैं युद्ध करूंगा, लाओ मेरा गांडी खान, मैं अभी खत्म करता हूँ सबको। यदि अर्जुन ऐसा कहते तो भगवान कहते, यार तेरे को फोकट में हमने 18 अध्याय सुना दिए, तेरे समझ में कुछ आई नहीं बात यार, सुबह 9 बजे से मेहनत कर रहे, 2 बज रहे हैं यार, युद्ध ही करूंगा, युद्ध करूंगा। अरे अब अर्जुन को समझ में आ गया, युद्ध करना और ना करना, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। असली बात है कृष्ण की आज्ञा का पालन। यदि कृष्ण कहें युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, और कृष्ण कहें युद्ध कर मत कर तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। जीव हम सब भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही आए हैं, और किसी भी गुरु को मानना, किसी भी भगवान को मानना, इसकी एक ही कसौटी है सज्जनों कि हम उसकी आज्ञा का, यदि हम गुरु जी के पास जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, पैसे देते हैं, लाखों रुपए गुलाम मंडी खाते हैं वहां पे खूब चरणों में, लेकिन हमको नहीं मतलब है वो क्या कह रहे हैं, तो हम गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। गीता को मानना मतलब भगवान कृष्ण की आज्ञा का। भगवान कृष्ण ने लास्ट में जब तीनों योग बताए, तब उन्होंने एक आज्ञा दी, जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है लास्ट में। ये इदम परमं गुह्यम वाला श्लोक निकालो भाई, है ना, मैं वो पढ़ाना चाह रहा हूँ, उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। यह इदम परमं गुह्यम दिख जाए आपको तो,
आ गया। देखो भगवान ने तीनों योग बताए हमको, बहुत डिटेल में बताए, लेकिन लास्ट में बड़ी गजब की है गीता। भगवान ने कुछ एकदम कोडिंग में बहुत गोपनीय संदेश दे दिया, शायद हमारी क्षमताओं को देखते हुए। हम कर्मयोग पे बात कर सकते हैं सज्जनों, हम कर्मयोग भी नहीं कर सकते। हम ज्ञान योग पे बात कर सकते हैं, हम ज्ञान योग के योग नहीं। हम प्रेम नहीं कर सकते। अरे हम जो 2-3 जो हमारे जिनको हमने मान रखा है, उनके अलावा हमारा भतीजा आ जाए, हमारा कुछ भी आ जाए, हम खाने में भेद कर दें, हम कपड़े में भेद कर दें, हम 5 लोगों को प्रेम नहीं कर सकते भाई। कृष्ण वो है जो 16,108 रानियों से प्रेम, हेलो, हाँ, और तब भी वो खुश हैं। भगवान की इससे बढ़िया परिभाषा मुझे नहीं लगती। जो 16,108 रानियों से शादी भी कर ले और खुश हैं, और दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू, वो भी उनसे बहुत खुश है। वो भगवान हमारी क्षमताओं को जानते हैं शायद। तो जैसे हमारे टाइम पे स्कूलों में टीचर हुआ करते थे, मान लो घर में शादी आ गई और एग्जाम आ गई, अरे गुरुजी एग्जाम है, अब पुरानी शादी थी, गुरुजी को इम्पोर्टेंट बता दो ना अपने नाम, पेपर तो आप ही बनाते हो। तो गुरुजी बहुत ज्यादा कह गए, चल ले मत, ये 10 प्रश्न ले जाए, इसमें से 5 आ जाएंगे। ऐसे भगवान ने तीनों योग बता दिए और लास्ट में एक मंत्र दिया तीनों योगों से ऊपर। आइए वो छुपा है इसमें भगवान की आज्ञा पालन। येदं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मम भगवान ने कहा ये एवं परमं, ये जो मेरे परम गोपनीय वचन है, गीता बहुत गोपनीय सज्जनों। शंकराचार्य जी महाराज की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने महाभारत से निकाल के गीता को अलग कर दिया और उस पर टीका लिखी। उससे पहले गीता के बारे में कोई ज्यादा जानते नहीं थे लोग। भगवान कृष्ण इतने सरल हैं, उनको प्राप्त करना इतना सरल है, ये गीता से पहले संभव नहीं था। हम दुकान करते हुए, नोटों की गड्डी गिनते हुए, हम गृहस्थी चलाते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये गीता से पहले कोई दोष नहीं था। हम बिना गेरुआ वस्त्र पहने, बिना जंगल जाए और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपना घर का काम करते हुए हमें सन्यासी कहा जा सकता है, हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है। ये ना दृष्टि ने कान छपी गया चल पे सन्यासी घोषणा करते भगवान, सन्यासी वो है जिसने कर्तापन छोड़ दिया, कोई ड्रेस से या कोट से सन्यासी नहीं होता। ये है गीता, बहुत गोपनीय है, लेकिन हमें अवेलेबल है, इसलिए हमें इसको दिख नहीं रहा है। सज्जनों, भगवान कहते हैं इस गोपनीय संवाद को यदि कोई मेरे भक्तों में कहेगा तो वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय। तो सज्जनों, जो लोग 2 लोग 5 लोग 4 लोगों को साथ में लेके आए हैं और उनको गीता सुनने की तरफ उन्होंने लगा दिया है, तो आप समझ लीजिए वो भगवान को कितने प्यारे होने वाले हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, उनके लिए ताली बजाते हैं। और आपसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं छिपा है। आप जब भी अगली बार प्रोग्राम में आए, आप खुद का तो रजिस्ट्रेशन अभी कराएं, तभी आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप किसी न किसी बंदे को जरूर लाएं, अकेले ना आए। क्यों? यही है सज्जनों असली काम करने का। एक व्यक्ति, एक फूल खिल गया, एक व्यक्ति के जीवन में गीता उतर गई, उसको उसका जीवन आनंदित हो गया, आप मान लें उसकी रॉयल्टी आपके पास है। वो रॉयल्टी से गीता समझ में आएगी, रोटी से समझ में नहीं आएगी, उस सद्भाव से गीता समझ में आएगी। और भगवान ने इस श्लोक के बाद एक श्लोक बोला, वो मैं आपको ऐसे ही सुना रहा हूँ। भगवान का मन नहीं भरा ये कहने के बाद भी कि वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मानो भगवान को लगा कुछ और दे दूं यार इसको, मैं अभी मन नहीं भरा, इसने मेरा वो प्यारा काम किया। जैसा मैंने उदाहरण दिया ना, किसी बच्चे की, किसी माँ का बच्चा हो गया, अब हो सकता है आईपीएस परिचित हो, डीआईजी परिचित, कोई भी परिचित हो, सीएम परिचित हो जाए, लेकिन कोई भी उस बच्चे का पता नहीं लगा पा रहा है। और 2 घंटे बाद कोई रिक्शे वाला आए और बच्चा ऐसे उंगली करता हुआ, हाँ वो बोलना भी नहीं जानता, ना मोबाइल जानता है, ऐसे रिक्शे वाला आ जाए उस घर पे और माँ को वो बच्चा दे दे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या करे माँ उसके लिए? आप कहेंगे क्या ना करे माँ उसके लिए? तो भगवान जब हमारे सुहृदय हैं
हम सबसे प्रेम करते हैं भगवान, और सबसे का मतलब एक व्यक्ति जिस तरह से भगवान को प्रेम करता है, कृष्ण को, उस तरह से कोई दूसरा नहीं कर सकता। वी आर यूनिक। और उसी प्रेम के लिए भगवान मरे जा रहे हैं सज्जनों, उसी प्रेम के लिए। आप नहीं कह सकते ऐसा कि भक्तों ने बहुत प्रेम दिया ना, 9 बच्चों के प्रेम के बाद भी भगवान कृष्ण का दिल अभी अतृप्त है, वो हमसे प्रेम चाहते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति को आप भगवान की तरफ मोड़ दें सज्जनों, तो भगवान कृष्ण क्या नहीं करें हमारे लिए, क्या कर दें। उनके खोए बच्चे को हम उनके सामने सम्मुख कर दें, तो बस भगवान कहते हैं अर्जुन, अगले श्लोक में, मैं श्लोक नहीं रहा हूं, अर्जुन जो निष्काम भाव से, ये सब जरूर लगे भगवान ने। निष्काम भाव मतलब अब मैंने 5 लोगों को जोड़ा, उनकी जिंदगी बदली, कम से कम वो मुझे नमस्कार तो करने चाहिए ना। मैं आऊं तो कम से कम मेरे लिए सीट तो छोड़ देना आगे की, मुझे अच्छा तो समझे ही ना कम से कम, कुछ भी। बल्कि मैं आपसे कहूं, यदि हमारे हृदय में ये भाव है कि इस व्यक्ति ने जुड़ के मेरी बात मान के मेरे ऊपर बहुत कृपा कर दी है, मैं कृष्ण का प्रिय हुआ, इसलिए मैं इसके चरणों में मिल जाऊं, इस भाव से यदि करें तो करें। भगवान कह रहे हैं यदि कोई मेरे बच्चों को मेरी तरफ प्रयास करेगा, आएगा कि नहीं आएगा तेरे हाथ में नहीं है बेटा, लेकिन वो मेरे पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे, पूरे भूमंडल पे, तीनों लोकों में वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होगा, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो सज्जनों, ये काम हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज गीता परिचय अभियान यही काम कर रहा है। हमारा क्या उद्देश्य? कोई नहीं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति गीता को पढ़े, समझे, किसी से भी पढ़े चाहे। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं है, हमारे सर जुड़े थे इस्कॉन से, इसलिए मैं भी आज से 25 साल पहले इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, लेकिन सॉरी टू से मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो भी भगवान का काम कर रहा है वो सब हमारे लिए पूजनीय है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन मत करना। लेकिन जो सिस्टम गीता परिचय अभियान के पास है, एक एक क्लास में एक एक श्लोक, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, जितना पार्टिसिपेशन, जिस तरह से लोग रोते हैं यहाँ पे, आपको गीता जीवन संगीत के यूट्यूब चैनल है, सैकड़ों मिल जाएंगे। और रोने वाले कोई ऐसे नहीं है भाई, वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो किसी के कहने में नहीं आ सकते, लेकिन वो कह रहे हैं सर हम 20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्वामी जी की वाणी ने हमारे हृदय को छुआ है, जिस तरह से हमारे जीवन को सोचने का तरीका बदला, अद्भुत है। हम चाहते हैं आप जुड़िए इससे, कुछ कमी है तो सुधार कीजिए, रिजेक्ट करना रिजेक्ट कीजिए, लेकिन जुड़िए, हमसे नहीं जुड़िए, किसी और से जुड़िए, लेकिन जीवन में गीता लाइए। और लाइए ही नहीं, दूसरों को भी दीजिए, कितना दीजिए, जितनी क्षमता है, जितनी हमारे अंदर क्षमता है। तो भगवान का काम हम अवश्य करें। और अब मैं एक श्लोक और ले रहा हूं आपके सामने, ये अंतकाले वाला हो गया। अब देखिए आप, एक बहुत प्यारा श्लोक, ये यद् यद् विभूतिमत् सत्वम 10.41 का श्लोक होगा भाई। गीता कैसी चाबी है, मतलब 24 घंटे का साधक कोई कैसे हो सकता है, वो हमें बताने वाली। कैसे 24 घंटे हम भगवान कृष्ण से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, ये देखिए आप, ये श्लोक बहुत प्यारा, एक विभूति योग नाम का 10वां अध्याय है। वहां भगवान ने एक चाबी दी हमें कि कैसे हम लोगों को देखें, कैसे बिहेव करें लोगों से। यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोवंश संभवम्। कुछ 1-2 श्रोता जो मेरे ख्याल से पकौड़े ज्यादा मात्रा में खा के आए हैं, देखो भाई, भगवान ने युक्त आहार विहार का, कोई ऐसा नहीं बताया 250 ग्राम 100 ग्राम, क्यों? युक्त का मतलब मैं आपको एक बहुत सिंपल परिभाषा दे रहा हूँ, ये काम आएगी हमारी लाइफ में। हम स्टूडेंट हैं तो कुछ भी कर रहे हैं तो ये काम आएगी परिभाषा। युक्त का मतलब है जो मेरा लक्ष्य है, क्या वो आहार उस लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है, तो वो युक्त हो गया। आप कहें यदि जिसको पाकिस्तानी सांडों से भिड़ना है ना, उनके 2-4 टुकड़े करने हैं, उनको आप कहें अरे यार तू ऐसे नॉनवेज मत खा, तू घास फूस खा ले, अरे क्या भाई, क्या कर रहे हो आप? यदि मुझे यह गीता सेमिनार में आना है और आगे का लेक्चर सुनना है, ये मुझे कुछ मिला है मौका, तो मुझे उतना ही पाना चाहिए जिससे कि मैं आराम से सो सकूं।
वैसे मैं आपको, चलो ठीक है, आपने कहा चलो ओके मैं मान लो, मैं आपको चलो जो बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहा हूं उनके लिए एक बात कहता हूं। हम इतने बढ़िया हैं, आपको इतनी बढ़िया नींद जिंदगी में नहीं आई होगी, उससे बढ़िया नींद हमारी सेमिनार में आ जाएगी। और सज्जनों, आप दिल्ली वाले हो, दिल वाले हो, 850 रुपए में यार यदि एक बढ़िया सी नींद आ जाए, कितना सस्ता। यदि कोई लाखों रुपए खर्च कर चुका है डॉक्टरों से और डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप आइए हमारे पास, हम सुला के बताएंगे। मैंने एक सेमिनार में पूछा, भाई जगाओ तो जगाओ, वो कह रहे मैं क्यों जगाऊं, आप जगाओ। अरे कमाल है यार, कैसे बोल रहे हो आप, जगाओ इनको, आप जगाओ, मैं थोड़ी सुलाया, आपने सुलाया है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, सुलाया आपने, आप जगाओ, मुझे जगाऊंगा। ये जो श्लोक है सज्जनों क्या बता रहा है, कैसी बढ़िया बात बता रहा है। ओहो, संसार में भगवान कह रहे हैं जहां भी तुझे कोई ऐश्वर्य, कोई विशेषता, कोई भी गुण, कुछ भी तुझे दिखे, जहां तेरा दिल खिंचे, अरे वाह यार क्या बंदा है यार, क्या सिंपलिसिटी है यार, कैसा बंदा है, कितना उदार है यार, यार क्या सुंदर, कितना रूपवान है, ओहो कितना सामर्थ्यवान है यार, हम फंस गए थे वहां, इसका सारा काम एक साथ कर दिया। जहां तुझे कुछ भी दिखे, भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही अंश है, वो मेरे से ही आया है। अरे महाराज हाँ, 100% मेरे पास है, मैंने एक अंश, एक पार्ट इसको दिया है। इसका मतलब क्या मतलब, इसका मतलब ये है अर्जुन कि तुझे उसका सम्मान करना है ना, कृतज्ञ रहना उसके प्रति, लेकिन तेरी दृष्टि उस पर नहीं अटके, तेरी दृष्टि वहां से कहां चली जाए, मेरी तरफ चली जाए, क्योंकि उसमें वो विशेषता हमेशा से नहीं थी और हमेशा के लिए रहेगी भी नहीं, वो मेरी है। इसलिए तू थैंकफुल, थैंक्स तो कह उसको, थैंकफुल तो है, लेकिन अल्टीमेटली तुझे मेरी तरफ सम्मुख हो जाना चाहिए। तो सज्जनों, जहां भी हमारा दिल, इसलिए हम कहते हैं हमारे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से रिश्ते मत बनाइए। हमारे साधक कहते हैं हमेशा उसी क्लास में जाना है। देखो भाई, आप व्यक्ति से मत चिपकिए, जो भी आचार्य है वो भगवान की वाणी बोल रहा है, आप उस तत्व से चिपकिए। अभी आपको व्यक्ति अटैक कर रहा है, इस व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया या इस व्यक्ति के बारे में आपको पता चल गया, ये तो बहुत ही हाँ, तो अब उसकी टांग पकड़ने से आपका भी पतन होने वाला, इसलिए टांग पकड़नी है तो किसकी पकड़नी है सज्जनों, कृष्ण की पकड़नी है। हाँ, जिसने हमें जोड़ा उसके प्रति हृदय से आभार दीजिए, थैंक दीजिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं जहां भी तुझे दिखे वो मेरा ही एक अंश है। इसलिए हमारे गीता परिचय ज्ञान में परम सत्य ताहिर साहब से ये नियम चला रहा है कि हम बहुत ज्यादा आपस में इंट्रोडक्शन भी नहीं करते। क्यों? यदि आप इंट्रोडक्शन कर लेंगे और आपको पता चलेगा ये इतने बड़े महामहिम हैं, अब बताओ आपकी वाणी में फर्क पड़ेगा ना। दूसरा, हम अपनी तरफ से मिक्सिंग नहीं करते। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने